सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी लेकर। दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे डेयरी लोन के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू करना सही है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जानकारी दूंगा डेयरी लोन और डेयरी फार्मिंग के बारे में। लोन लेना या ना लेना वो आपका खुद का डिसीजन होगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है और 90% जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने लोन लेकर के ही अपना डेयरी फार्म सक्सेसफुल बनाया है। दोस्तों अगर आप लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बात में नुकसान हो सकता है। लोन की मदद से हम अपने डेयरी फार्म को बड़ा जरूर बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले से ही पशुपालन का काम कर रहे हैं, आपको पशुपालन की मैनेजमेंट के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आप लोन की मदद से अपने डेयरी फार्म को बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको ऐसे में डेयरी फार्म की नॉलेज नहीं होती, पशु खरीदने में आप गलती कर देते हैं और आप ना तो लोन दे पाते हैं और ना अपना फार्म चला पाते हैं। तो अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो लोन की सहायता के बिना ही आपने 3-4 पशुओं का अरेंजमेंट करके उनका रखरखाव करके देखना है कि आपको उनसे मुनाफा होता है या नहीं। दोस्तों अगर आपको उनसे मुनाफा होता है तो लोन ले करके आप अपने डेयरी फार्म को बड़ा जरूर बना सकते हैं। अगर आपको 3-4 काऊ से ही मुनाफा नहीं होता तो जाहिर सी बात है आप 30-40 पशुओं से मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लोन लेकर के डेयरी फार्मर्स गलतियाँ क्या करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर गलतियाँ डेयरी फार्मर्स करते हैं लोन लेते वक्त कि वो एक ही बार में सारा पैसा अपने फार्म पर इन्वेस्ट कर देते हैं और शेड पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में उनके पास पशु खरीदने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। तो दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप 5-6 लाख रुपए अपने डेयरी फार्म पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका शेड सिर्फ 1 लाख रुपए में ही तैयार होना चाहिए। दोस्तों 1 लाख रुपए में शेड कैसे तैयार होगा इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों उसके बाद आपने ध्यान देना है पशु खरीदते वक्त। दोस्तों अगर आप पशु खरीदने में पूरा ध्यान रखेंगे तो भी आप अपना डेयरी फार्म बढ़िया सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि आप मंडियों से पशु ना खरीद करके गाँव से या डेयरी फार्मर से पशु खरीदें। दोस्तों मंडियों में ज़्यादा धोखाधड़ी होती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात आपने यह ध्यान में रखनी है कि पशुओं पर भी आपने सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करना। यानी कि अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया शेड पर लगा करके आपने 2-2.5 लाख रुपया ही अपने पशुओं पर लगाना है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने आज की तारीख में कुछ पशु लिए हैं और आगे जाने वाले 3 महीनों के बाद वो दूध कम हो जाएंगे। दोस्तों जब वो पशु दूध कम हो जाएंगे, जो आपने 2.5 लाख रुपया बचा करके रखा था वो आप दोबारा से पशुओं पर इन्वेस्ट करके और पशु ला करके अपना जो दूध है वो मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि पहले वाली जो काउस हैं वो दूध कम हो चुकी हैं और जो अब नई काउस आप डाल रहे हैं उनसे आपका जो दूध है वो सारे साल के लिए मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों पशु खरीदने के बाद आपने काम करना है ब्रीडिंग पर और फीडिंग पर। दोस्तों अगर आप एक बढ़िया ब्रीड तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अगर आप फीडिंग पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपकी ब्रीड जल्दी से जल्दी तैयार होगी और आप अपने पशुओं से दूध ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों पशु खरीदते वक्त आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपने जो काउस खरीदनी है वो 25 लीटर से कम दूध वाली होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दूध वाली काउस की मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, उन पर खर्चा ज़्यादा होता है और उनको देख रेख करने के लिए आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों अगर एक अनाड़ी बंदा जिसको डेयरी फार्मिंग की नॉलेज नहीं है वो 40 लीटर दूध वाली गाय खरीद लेगा, ना तो उसकी मैनेजमेंट कर पाएगा, ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा और दोस्तों उससे उस बंदे को मुनाफा भी नहीं हो पाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपको समय बीतता जाएगा आपने खुद अपने फार्म पर एक बढ़िया ब्रीड तैयार करनी है। तो दोस्तों अगर आप लोन के पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे और लेबर और बाकी खर्चे कम करेंगे तो आप अपना फार्म भी बढ़िया से चला पाएंगे और जो लोन की किस्त है लोन भी अच्छे तरीके से भर पाएंगे। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि शुरुआत में आप कम लोन से शुरू कीजिए, यानी कि 3 से 4 लाख रुपया ही लोन का लीजिए। अगर आप उस लोन को आसानी से भर देते हैं तो आप 10 से 12 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर आप उसको आसानी से भर पाते हैं और आपके फार्म से आपको बढ़िया मुनाफा हो रहा है तो आप उससे बड़ा लोन भी ले करके अपना फार्म बढ़िया बना सकते हैं, फार्म से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।